गुरुग्राम के थोड़े समाचार सुनाओ हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं। गुड़गांव में मौसम अच्छा है, सर्दी का मौसम है और इसीलिए कोट पैंट पहन के और बाकायदा मफलर वगैरह लगा के आया हूँ। और भाई मुकेश राजपूत जी से सामना करना है तो कुछ स्मार्ट बनने की कोशिश करी कि सवाल जवाब थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो कम से कम कपड़ों की शर्म कर लेंगे। नहीं, ये तो गुरुग्राम है और गुरुग्राम के जो बेताज बादशाह हैं जो बादशाहपुर में रहते हैं वो समक्ष बैठे हैं, तो यहाँ तो मैं ही नहीं, इस प्रजातंत्र में कोई बेताज बादशाह नहीं होता। इस प्रजातंत्र में तो कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपने आप को जनता का सेवक कहता है और 5 साल के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। तो हर 5 साल में लोग फैसला करते हैं कि कौन उनको अपना विधायक चाहिए। फिर पार्टी सरकार बन जाती तो सरकार फैसला करती है, पार्टी फैसला करती है कि कौन मंत्री बनाया जाए। तो बादशाह इसमें ठीक है, मेरी विधानसभा का नाम बादशाहपुर है और अब डिलिमिटेशन होने जा रहा, पता नहीं क्या क्या नाम नए आएंगे। गुड़गांव में बहुत सी विधानसभाएं नहीं बननी और मेरा अंदाजा है 8 या 9 विधानसभा अकेले गुड़गांव जिले में बनेगी, तो नए नए नाम आएंगे हिसाब से। हाँ, ये जो गुरुग्राम है इसको हम उस वक्त से देख रहे थे जब ये गुड़गांव हुआ करता था, एक नहीं छोटा सा। आप गुड़गांव देख रहे हो। हाँ। मैं इसको छावनी देखता था। जी जी। जब मैं छोटा था और तकरीबन 6-7 क्लास में पढ़ता था तो मैंने नैनीताल पढ़ता था जी। तो वहाँ छुट्टियां होती थी दिसंबर के महीने में, उस समय सर्दी पड़ती थी। आज तो मैं अखबार पढ़ रहा था नैनीताल में गर्मी है। हाँ। मंसूरी और नैनीताल में मौसम साफ है। उस समय 8 दिसंबर के आसपास छुट्टियां होती थी और बर्फ पड़ जाती थी और होली के बाद स्कूल 2-3 दिन बाद खुलता था। तो यहाँ हमारे पिताजी एमएलए मंत्री होते थे तो हम यहाँ आते थे। तो जो 73 सेक्टर है उसमें फाजिलपुर बहरामपुर गांव है, वहां हम रहते थे। तो यहाँ पिताजी मिनिस्टर थे, गुड़गांव रहते थे। तो हम जब आते छुट्टी तो माँ के पास रहते थे, माँ फार्म पे रहती थी। तो हम ये कह के आया करते, माँ हम छावनी जा रहे हैं। तो इसको कोई गुड़गांव नहीं बोलता था, इसको छावनी बोलते थे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये गुड़गांव कहलाया कि थोड़ी सी आबादी बढ़ी। फिर यहाँ 75 के दशक में मारुति कंपनी आई। 80 के दशक में आसपास रियल एस्टेट में डीएलएफ एक कंपनी आई। इन 2 कंपनियों ने इस छावनी को गुड़गांव से मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी और फिर पिछले दिनों हमारी सरकार ने इसका नाम गुरुग्राम किया। तो मेन गुड़गांव का जो डेवलपमेंट हुआ वो मारुति कंपनी की वजह से हुआ और रियल एस्टेट में डीएलएफ की वजह से हुआ। इसीलिए तो जो हमारा ये जो कार्यक्रम है इसके मेन स्पॉन्सर आप देख पा रहे होंगे मारुति है जी। तो हमारा इस छावनी को गुरुग्राम बनाने में मारुति का सबसे बड़ा